अध्यक्ष महोदय जो आज सभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, मैं आपका भी आज स्वागत करता हूँ। और साथ साथ आज के दूर प्रदेश से आए हुए नौजवान साथी, चौकीदार भाई, चाचा बुजुर्ग, मैं आप सभी का जो आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आप लोग हैं, मैं आप सभी का पहले दिन से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। नौजवान साथियों, समय कम है और हम लोग संचालक महोदय के हिसाब से चलना है। कुछ साथियों का नाम बहुत लंबी कतार है, चाहे सुरेंद्र जी हो, चाहे विपाल जी हो, चौधरी चरण सिंह हो, हरकेश बहादुर जी हो, सचिन, अनेक साथी हैं। मैं एक ही स्वर में मैं सबका प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों, मैं सबका प्रणाम करता हूँ। और नौजवान साथियों, एकता में बहुत बड़ी ताकत है, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। नौजवान साथियों, जब यहाँ के लोग एकता बनाए, यही भारत के लोग एकता बनाए, तो नौजवान साथियों, एकता बनाए और एकता बना करके अंग्रेज को भगाने का कार्य किए। मैं जब भी ग्रुप से बोलता हूँ, कुछ नौजवान साथी कहते हैं कि एकता से क्या होता है। अरे नौजवान साथियों, एकता में शक्ति है कि यहाँ पर अंग्रेज हम लोग को आकर के मारता था, सताता था, यही के लोग एकता बनाए। कोई डंडा, कोई पत्थर, कोई झाड़ू, कोई हाड़ी, कोई पत्ती लेकर के अंग्रेज को भगाने का कार्य किया। वो एकता में शक्ति होती है। नौजवान साथियों, कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागी बलिया क्यों लगाते हैं। बागी बलिया नौजवान साथियों हम इसलिए लगाते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। जब देश आजाद हो रहा था, हम लोग 24 घंटा पहले हमारे पत्रिका के माध्यम से पढ़ा हूँ, वहाँ के नौजवान साथी बुजुर्ग 24 घंटा पहले अंग्रेज को मारकर भगा दिया था। जब देश आजाद हुआ तो 24 घंटा पहले बागी बलिया को आजादी सुनाई गई थी। इसी से बागी बलिया कहा जाता है। लोग कहते हैं एकता से कुछ नहीं होता है। नौजवान साथियों, कितना प्रमाण दे दूं, हमारे शिक्षा मित्र को देख लीजिए, इसे लखनऊ की धरती पर 3000 मात्र मिलता था। हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, उस सीट को हमने देखा है। एकता बनाकर उस पोस्ट पर आकर के लोगों ने अपने तनख्वाह वृद्धि के लिए उस नदी में कूद पड़े। सरकार को जान लगाना पड़ा। सरकार घबरा गई, यार ये तो तनख्वाह में वृद्धि नहीं करेंगे तो ये तो जान दे देंगे। और लोग कहते हैं कि एकता में क्या होता है। एकता बड़ी शक्ति है। नौजवान साथियों, अगर तूफान आता है, जो गांव में मढ़ा बोल दिया जाता है, अगर 10 आदमी मढ़े को धक ठाड़ हो जाता है तो तूफान को भी रोका जा सकता है। एकता में वो शक्ति है। नौजवान साथियों, यही नहीं नौजवान साथियों, कितना प्रमाण दिया दूं। हम लोग एक साधारण इंसान है, मनुष्य हैं। भगवान जी को भी एकता की जरूरत पड़ी थी। उस समय बालू और बंदरों का एकता लिए थे और ले जाकर लड़ाई किए और रावण को मारने का काम किए। कितना प्रमाण दे दूं। नौजवान साथी कहते हैं श्रीमन जंक्शन से क्या होने वाला है, एकता से क्या होने वाला है। नौजवान साथियों, दिन याद है, हमारा चाचा बुजुर्ग जानते हैं कि जब होमगार्ड लोग को महीना में 1 दिन डिप्टियाँ मिलती थी। हम तो छोटे थे। चाचा हमारे पिता तुम बताते हैं, होमगार्ड जिस समय भर्ती हुए थे लोग, महीने में 1 दिन डिप्टियाँ मिलती थी। वो तो वर्दी पॉलिथीन में झोले में कर ले जाते थे, थाने पर जाकर पढ़ने का काम करते थे। आज वही होमगार्ड एकता बनाए, वर्दी सिलाए और जहां बाजार, एटीएम या मेला मैदान, चौक पर ड्यूटी करना शुरू किए। सरकार को लगा
कि तो ये होमगार्ड पुलिस का काम करती है, तो सरकार उन लोगों की तनख्वाह पर विचार की, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग तनख्वाह मिलती है। यही नहीं नौजवान साथियों, आंगनबाड़ी विभाग तो हम लोग से बहुत पहले पाछे आया था, जो मात्र 1000 तनख्वाह मिलता था। उस समय मात्र 1000 हमारे बहनों को तनख्वाह मिलता था। और उस समय हमारा याद है, अगर किसी भाई को याद होगा कि नहीं, वो गाना निकला था कि आई रे आंगनबाड़ी तो घरवे के उजारी, 1000 का नौकरी पर 2000 का साड़ी, गाना निकला था। बाकी नौजवान साथियों तनख्वाह कम थी, लोग उसे मजाक से उड़ाते थे। आज वो बहने लखनऊ के धरती पर आकर बेलना पलटा लेकर के उस लखनऊ की धरती पर, गोरखपुर के धरती में आशा बहने देखे होंगे आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, संघर्ष करने का काम किया। आज उन लोगों का तनख्वाह 10,000 से ऊपर मिलने जा रही है, ऊपर से गिफ्ट में मोबाइल मिल रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, कब तक इस जुल्म को सहेंगे? हम लोग लीड नेपाल दे करके जा करके दीवान से सेटिंग देकर थाने से चले आते हैं। बाकी आपके सामने चाचा बुजुर्गों से घात छिलवाई जाती है, फावड़ा चलवाया जाता है, घमला ढुआया जाता है, और आप लोग देखते हुए मुस्की काटते हुए थाने से चले आते हैं। कैसे बर्दाश्त करते हो? कैसे बर्दाश्त करते हो? जो अपने मजबूरी को देखते हुए चाचा बुजुर्ग वहां कार्य करते हैं। यही नहीं नौजवान साथियों, आंसू तब टपकता है जब जिसकी मांग की संतुष्ट हो गया है और उस 2500 रुपया के लिए दरोगा साहब, एसपी साहब, कप्तान साहब, डीएम साहब के पास वो महिला दौड़ती रहती है और कहती है कि साहब हमारी तनख्वाह, हमारी 2500 की नौकरी कर दीजिए, हमको पालन पोषण करता है, हमारा पति इस दुनिया में नहीं है, हमको दौड़ाने का काम नहीं करिए। क्यों हो जाता? सब कुछ हो जाता अगर हम लोग की एकता रहता, तो उसी जिले में कहीं जिले की दूसरे जिले की जरूरत नहीं पड़ती। एक जिले में 1000 से कम नहीं है, 500 लोग इकट्ठे होकर, 200 से 300 लोग इकट्ठे होकर के कप्तान के पास हम लोग जाते, पगड़ी बांधकर उनकी नियुक्ति करना पड़ता। बाकी नौजवान साथियों क्या कहा जाए, जिसका जवान बाप मर गया है, लड़का फाइल लेकर कितने लोग रोते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरा बाप को 6 बरस गुजर के हो गया है, अभी तक मेरी नियुक्ति नहीं हुई, लोग घूस मांग रहे हैं। नौजवान साथियों ऐसे काम नहीं चलेगा, एकता बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नहीं, हम लोगों को भी इसी तरह से ठोकरें खाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, घास छिलना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों एकता की बात करते हैं, जात की बात करते हैं। नौजवान साथियों जात तो इसी तरह हो जाएगा, लेकिन और के धरती पर 70,000 लोग उतर जाइए, जिस पेड़ का दातुन तोड़ेंगे ना तो पेड़ सूखा हो जाएगा। जिस सड़क से आप लोग पार करेंगे, सड़क को पार करेंगे, जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस रास्ते को आप लोग पार करेंगे नौजवान साथियों, वो रास्ता तो इसी तरह से जाम हो जाएगा। बाकी आप लोगों से कहना चाहता हूँ एक बात, समय पड़ने पर दुर्गा रूप हो जाती माताएं बहनें, आज शक्ति हो जाती, चंडी हो जाती, सरस्वती रूप। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और चाचा बुजुर्ग जो हम लोग को चलने का ढंग नहीं था, आप लोग सिखाने का ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ। और यही नहीं, जो 40 से 50 वर्ष के 30 वर्ष की उम्र में हमारे नौजवान साथी हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सब मंच हम लोग एक पास आ गया है, सब संगठन एक पास आ गया है। हम लोग बूझ समझकर इस बार लखनऊ में डेट धरेंगे। और नौजवान साथियों, आप लोग 70,000 में 70,000 आप लोग निकाल देना समय, माननीय मुख्यमंत्री दरबार तक 5 दिन की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में आएंगे इको गार्डन में। जय हिंद, जय भारत।
मैं